मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कॉन्स्टिपेशन विषय को डिस्कस कर रहे हैं, कब्ज़ विषय को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग 6 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे कि इसको कब्ज़ को दूर रखने के क्या क्या उपाय हैं। जहाँ पर लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी थाली में न लाएं, सुपाच्य भोजन करें। तो सुपाच्य भोजन वही होता है जो कि आपको मैक्सिमम नेचुरल फॉर्म में आए, जैसे कि अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज की खासियत ये होती है कि वो एक बैलेंस डाइट होता है। उसमें जब बेबी फूड निकल रहा होता है तो सारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होकर बेबी प्लांट को फीड करने के लिए अवेलेबल होता है। तो उस समय जब आप उस फूड को लेते हैं तो उसको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है या सिंपल के बहुत नज़दीक होता है, क्योंकि बेबी को सिंपलेस्ट ही फूड दिया जाता है। इस तरह से आप अपने खाने में रफेज भी शामिल करते हैं, तो अंकुरित अनाज को भी स्थान दीजिए। दूसरी चीज़ है कि अपने खाने में अगर आप सेडेंट्री वर्कर हैं तो फिर आप अपने खाने में 70% वेजिटेबल्स, दाल, फ्रूट्स इनको स्थान दीजिए और 25% में गेहूँ और गेहूँ से बनी हुई चीज़ें और मिल्क और डीप फ्राइड आइटम्स। कुछ क्योंकि हम लोग सोशल हैं तो कहीं ना कहीं तो डीप फ्राइड आइटम खाना पड़ता ही है, तो वो उन चीज़ों को स्थान दीजिए। आवश्यकता से अधिक अगर अमृत भी है तो वो भी नुकसान करता है। तो हम लोग कब्ज़ की बात कर रहे थे, तो कब्ज़ में आपको सुपाच्य भोजन करना है। बहुत ज़्यादा भोजन को पकाना नहीं है, एक बार में ही जो पका हुआ हो उसको बार बार गर्म करके नहीं खाना है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है उससे कई बार पाइल्स की शिकायत हो जाती है लोगों को। तो इन चीज़ों से दूसरी बात यह है, नंबर 7 जो बात है कॉन्स्टिपेशन से बचने का, कि तंबाकू या तंबाकू के किसी भी तरह के प्रोडक्ट का सेवन न करना। जो लोग तंबाकू या तंबाकू से जुड़ी हुई किसी चीज़ का सेवन करते हैं उन लोगों को अगर उसको छोड़ें तो जो लोग ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हो सकता है उनको विड्रॉल सिंड्रोम आए कुछ दिन, लेकिन आपकी पेट से संबंधित काफ़ी हम कह सकते हैं 60% प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो इस तंबाकू और तंबाकू के प्रकार को करें। दिनचर्या में जो है आप बढ़ते सूरज के साथ सुबह से दोपहर तक के पीरियड में आप भोजन करें, अपना फुल मील लें और दोपहर के बाद जैसे जैसे सूरज ढलने लगे अपने भोजन को सिंपल करते जाएं। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आप जो है फ्रूट्स पे फास्टिंग करें। कोई दिन एक सेलेक्ट कर लें, उस दिन करें। अगर आप सेडेंटरी वर्कर हैं तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, कम से कम 2-3 किलोमीटर पर डे करें। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में साइकिल रख लें या घर में कई सारे काम आप करें जिससे कि आपको फिज़िकल एक्सरसाइज होती रहे। तो कॉन्स्टिपेशन में और दूसरी बात यह है कि अब आप कहेंगे कि साहब सुबह चाय के बगैर हमारा काम नहीं चलता है, तो ये तो धीमे धीमे बॉडी अडाप्ट कर लेती है जैसे जैसे आप चीज़ों को करते जाते हैं। फिर बॉडी उसकी हैबिचुअल बन जाती है, फिर साइकोलॉजिकल होती है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चल रहा है, इसके बगैर हमारे प्रेशर नहीं बना। दूसरी बात है, जब आप जो टाइम आप अपना बनाएं अपने नित्य क्रिया करने का, उस दिन चाहे आपका प्रेशर बन रहा हो या न बन रहा हो, आप जाके बैठें पॉट पे।
तो आपको थोड़ी देर बाद मोशन हो सकता है, थोड़ी देर में क्लियर हो, लेकिन होगा। लेकिन हम जब इंतज़ार करते हैं कि हमारा प्रेशर बने तभी हम जाएंगे, तब धीमे धीमे वो सेडेट होने लगता है, टाइम पास होने लगता है, फिर रिफ्लेक्सेस डाउन होने लगते हैं। सच, और जिन लोगों को गैस ज़्यादा पास होती है, तो गैस पास होती है तो इसका मतलब आपके शरीर, आपकी इंटेस्टाइन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी चल रही हैं जिसमें कि बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं, वो आसानी से पास हो जा रही हैं। कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस भी एक कारण होता है। कोलाइटिस का मतलब आंतों में सूजन आना। अगर कोलाइटिस में, कोलन में, आंतों में सूजन है तो उसके वजह से भी आपको जो आपका जो मोशन है वो क्लियर नहीं होता है। तो अगेन वही प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की कि किसी भी तरह का आपने इन्फेक्टेड फूड खाया है जिसकी वजह से आंतों में कीड़े पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा किया जिसकी वजह से स्वेलिंग आई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कल हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे कॉन्स्टिपेशन को, और हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखें, या आप अपने कमेंट GTI पाठशाला स्वास्थ्य पाठशाला @gmail.com पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।